ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइलम एनेलिडा। आज हम एनेलिडा के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। एनेलिडा के अंदर हम वो वर्म्स इंक्लूड करते हैं जिनके अंदर रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सेगमेंटेड वर्म्स। एनेलिडा का अगर ग्रीक मीनिंग लेकर चलें तो उन्हें हम बोलते हैं लिटिल रिंग फॉर्म या फिर सेगमेंटेड वर्म्स, जिनके बॉडी के अंदर सेगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है। इससे पहले हमने हेलमिंथिस पढ़ी है, जिसके अंदर फ्लैट वॉर्म और राउंड वॉर्म हमने देखे, जहाँ पर सेगमेंटेशन होती है लेकिन सिर्फ आउटर सेगमेंटेशन। यहाँ पर क्या होगा, आउटर के साथ साथ में इनर सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट होती है। एनेलिड्स के अंदर एक मोस्ट पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट ट्रू सिलोमेट। सिलोम कैविटी के बेसिस पर हम एनिमल्स को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और ट्रू सिलोमेट। इनके अंदर प्रेजेंट होती है ट्रू सिलोमेट। इससे पहले जो हमने एस्केलमेंथिस पढ़े थे उनके अंदर आती है हमने सूडोसिलोमेट, और उससे पहले जितने की भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं पोरीफेरा से लेकर प्लेटीहेलमिंथिस तक वो सारे आते हैं एसिलोमेट्स में। तो फर्स्ट ट्रू सिलोमेट जिनके अंदर सिलोम कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है, और बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिटल पेरिटोनियम। जिस सिलोम को एक बॉडी कवरिंग प्रेजेंट होगी उसको हम बोलते हैं ट्रू सिलोम, और इनके अंदर प्रेजेंट होती है पेरिटल पेरिटोनियम जो कि बॉडी वॉल को और सिलोम को डिफ्रेंशिएट करती है। इसके बाद फाइलम एनेलिडा की हम कुछ यूनिक फीचर देखते हैं, जैसे कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इनके अंदर मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है। मेटामेरिज्म क्या होता है, आउटर सेगमेंट के साथ साथ में इंटरनल बॉडी पार्ट्स का भी सेगमेंटेशन हो, और वो सेगमेंटेशन अपने आप को रिपीट कर रहा हो, यानी जो बॉडी पार्ट है वो रिपीटिशन में प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। आउटर सेगमेंटेशन कोरेस्पोंडेंस विद इंटर सेगमेंटेशन इज कॉल्ड द ट्रू सेगमेंटेशन। सेकंड जो है ट्रू सिलोम, इनके अंदर एक ट्रू सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके बाहर पेरिटल पेरिटोनियम की कवरिंग भी प्रेजेंट होती है। इसके बाद नेफ्रीडिया फॉर द एक्सक्रीशन, इनके अंदर नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, जिनके अंदर नेफ्रियोस्टोम प्रेजेंट होगा और एक नेफ्रीडियोफोर प्रेजेंट होगा। वेल डेवलप्ड नेफ्रीडियम प्रेजेंट होते हैं एनेलिड्स के अंदर, जो कि सारा नाइट्रोजनस वेस्ट एनस के थ्रू या फिर इंटेगुमेंट्री पोर के थ्रू बाहर रिलीज कर देते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल्स वेल डेवलप्ड होंगी जिनके थ्रू ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है, डेवलपमेंट जो होगी इनडायरेक्ट होगी और एक लार्वल स्टेज को इंक्लूड करती है जिसे हम बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। इससे पहले जो हमने एस्केलमेंथिस पढ़ी हैं उनके ऊपर या उनसे कुछ ज़्यादा वेल एडवांस्ड हैं। वो एडवांसमेंट क्या क्या हैं, सबसे पहले आती है सूडोसिलोम जो चेंज हो जाती है ट्रू सिलोम के अंदर। एस्केलमेंथिस जो थे उनके अंदर सूडोसिलोम प्रेजेंट थी, यानी सिलोम कैविटी तो प्रेजेंट थी लेकिन उसके बाहर कोई भी आउटर कवरिंग नहीं थी, उसी जो कि अभी एनेलिड्स के अंदर चेंज हो गई है ट्रू सिलोम के अंदर। इसके बाद नो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कोई भी सेगमेंटेशन नहीं थी, यहाँ पर सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, मेटामेरिज्म प्रेजेंट है। लेस बॉडी सेगमेंटेशन, अगर एस्केलमेंथिस के अंदर किसी में कुछ वर्म्स के अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट थी तो वो सिर्फ कुछ लेस बॉडी सेगमेंटेशन थी, जैसे कि प्रोग्लोटिड्स की फॉर्मेशन हो रही थी। यहाँ पर मोर बॉडी सेगमेंटेशन है और ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया फॉर द एक्सक्रीशन, एस्केलमेंथिस के लिए एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रीडिया थे जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स थे और डायरेक्टली बाहर की तरफ पोर में ओपन हो रही थी। यहाँ पर क्या है, मेटानेफ्रीडियल स्ट्रक्चर है फॉर द एक्सक्रीशन, जो कि थ्रू एनस इंटेस्टाइन कैविटी के अंदर ओपन होते हैं थ्रू द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या फिर टर्मिनल डक्ट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन एस्केलमेंथिस which is now convert into the closed circulatory system in the annelids with pigment, इनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी प्रेजेंट होगा।
लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर प्रेजेंट थी मस्कुलेचर के अंदर, लेकिन एनालिड्स के अंदर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों टाइप की मसल फाइबर्स प्रेजेंट हैं। सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग, नर्वस सिस्टम के अंदर सिर्फ सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग थी, यानी फेरिंग्स के चारों तरफ जो नर्व होती है वो एक रिंग की फॉर्मेशन कर रही थी। यहाँ पर गैंग्लियोनेटेड नर्व कोड की फॉर्मेशन हो रही है, सेल मास नर्व जो है इकट्ठा होकर सेल मास बनाते हैं और फिर वो बॉडी में पूरे जो नर्व कोड की फॉर्मेशन हुई है पूरी बॉडी में नर्व्स की ट्रांसमिशन करवाता है। लैक ऑफ सेंस ऑर्गन, पैरासाइटिक कंडीशन थी इनकी, पैरासाइटिक हैबिटेट है, इसलिए इनको कोई ज़्यादा सेंस ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये जो होंगे फ्री लिविंग होंगे, इसीलिए ये वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। जनरल कैरेक्टर्स की बात करें अगर हम एनालिड्स की, हैबिटेट देखेंगे तो एक्वेटिक, मेनली जो वॉर्म्स होंगे वो एक्वेटिक होंगे, लेकिन साथ साथ में टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी हो सकते हैं, मेराइन और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। बर्रोइंग कंडीशन यानी टेरेस्ट्रियल के अंदर अपना होल की फॉर्मेशन करके भी रहते हैं, मोइस्ट सोइल में भी रह सकते हैं और पैरासाइटिक कंडीशन भी ये शो कर सकते हैं, किसी होस्ट के ऊपर एज ए पैरासाइट ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकती हैं। बॉडी सेगमेंटेशन की बात करें तो बॉडी लॉन्ग होती है, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट वॉर्म लाइक सेगमेंटेड बॉडी इनकी प्रेजेंट होती है। 3 रीजन में बॉडी को हम मेनली डिवाइड करते हैं, जिसमें प्रोस्टोमियम, ट्रंक और पाइजीडियम। प्रोस्टोमियम फ्रंट ऑफ द माउथ, माउथ वाला जो रीजन होगा उसे हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम। ट्रंक, प्रोस्टोमियम और पाइजीडियम यानी टेल रीजन और माउथ और एनस के बीच का जितना भी पार्ट है उसे हम बोलेंगे ट्रंक रीजन। पाइजीडियम जो कि टर्मिनल पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज कॉल्ड द एनस, जिसे हम पाइजीडियम भी या पाइजीडियल सेगमेंट भी बोलते हैं। मेटामियर्स प्रेजेंट हैं जो कि सेपरेटेड बाय एनुलाई, 2 सेगमेंट को जो एक पार्टीशन सेपरेट करता है उसे हम नाम देते हैं एनुलाई। सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। जर्म लेयर इनके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन स्टेज। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट होगा। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। बॉडी कैविटी साइजोसेलिक ट्रू सिलोम, साइजोसेलोइक उस बॉडी कैविटी को हम बोलते हैं, सिलोम को बोलते हैं, जो कि मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से फॉर्म होती है। डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स सेप्टा इनटू कंपार्टमेंट एंड कंटेन द सिलोमिक फ्लूइड, अंदर का जो बॉडी पार्ट्स है वो कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है और जिनके अंदर अपना अपना सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है। लीच के अंदर सिलोम इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द बोट्राइडल टिश्यू, जो हीरोडिनेरिया है, लीच है, उनके अंदर क्या होगा, सिलोम जो होगी वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होगी और बोट्राइडल टिश्यू की फॉर्मेशन करती है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ बॉडी बाय एनुलाई कोरेस्पोंड टू इंटरनल डिवीजन ऑफ सिलोम, एक्सटर्नल डिवीजन जो होगी बाहर से वो कोरेस्पोंडेंस होती है फ्रॉम द इंटरनल डिवीजन। इस तरह से कोई वॉर्म की बॉडी है और सेगमेंट्स की फॉर्मेशन हो रही है, इन्हें हम बोलते हैं मेटामियर्स। ये जो बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं 2 मेटामियर्स के अंदर, इन्हें हम बोलते हैं एनुलाई। ये इसी तरह से अंदर वाली जो कैविटी होगी इस तरह से सेप्टम डिवाइड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेप्टा। मेटामियर्स, एनुलाई और जो अंदर वाले कंपार्टमेंट को डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं सेप्टा। इसके बाद बॉडी वॉल की बात करें, कोलेजनस क्यूटिकल होती है, कोलेजन की बनी हुई क्यूटिकल लेयर होगी। स्मूथ मसल फाइबर के अंदर आउटर सर्कुलर मसल फाइबर भी प्रेजेंट है और लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, दोनों टाइप की मसल फाइबर प्रेजेंट है। बॉडी अपेंडिजेस की बात करें तो पैरापोडिया ऑन द साइड्स ऑफ बॉडी, पूरे वॉर्म की बॉडी के यहाँ पर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पैरापोडिया, जो इनको लोकोमोशन के अंदर भी हेल्पफुल होती हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन सीटे, या जिसे हम दोनों तरह से स्पेल कर सकते हैं, सीटे प्रेजेंट होती हैं। काइटिनस ब्रिस्टल लाइक अपीयरेंस होती है। कुछ के अंदर पैरापोडिया भी लोकोमोटरी ऑर्गन का काम करती हैं। सीटे जो होंगे सेगमेंट्स के पूरे यहाँ पर इस तरह से सेगमेंट है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं सीटे लाइक स्ट्रक्चर इंटरसेगमेंटल सेप्टा के ऊपर। इसके बाद स्केलेटन की बात करें तो मिनरलाइज स्केलेटन इनके अंदर अब्सेंट होता है। जो सिलोम होगा वही हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का काम करता है।
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है इनके अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, सिलोम के अंदर डाइजेशन होगा। रेस्पायरेटरी ऑर्गन क्यूटेनियस रेस्पायरेशन होता है थ्रू द स्किन, कुछ जो होंगे ब्रैंकियल रेस्पायरेशन भी शो करती हैं। सर्कुलेशन की बात करें तो क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स इनके अंदर प्रेजेंट होगी, ब्लड प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा प्रेजेंट, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होगा, कलरलेस कॉर्पुसल्स प्रेजेंट होगी, प्लस में हीमोग्लोबिन भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा जो होगा रेड कलर होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरिथ्रोक्यूरिन, कुछ के अंदर ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोक्यूरिन पिगमेंट। एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया प्रेजेंट है, मेटानेफ्रीडियम प्रेजेंट होंगे जो कि ओपन टाइप होते हैं, कनेक्टेड विथ सिलोम बाय द सिलेटेड नेफ्रॉन, जो सिलोम के साथ में कनेक्टेड रहती हैं। एक्टोनेफ्रिक, अगर नेफ्रीडिया जो होंगे वो डायरेक्ट बॉडी सरफेस के ऊपर ओपन होंगे तो हम उन्हें बोलते हैं एक्टोनेफ्रिक नेफ्रीडिया। एंटेरोनेफ्रिक, अगर वो डायरेक्टली इंटेस्टाइनल कैविटी के अंदर ओपन होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं एंटेरोनेफ्रिक। नर्वस सिस्टम की बात करें तो CNS ANS के अंदर डिवाइड सर्कुलेटरी नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दोनों प्रेजेंट होंगे। सर्कुलेटरी नर्वस सिस्टम के अंदर सर्कमफ्रेंजियल नर्व रिंग भी प्रेजेंट होगी और गैंग्लियोनेटेड नर्व कोड भी प्रेजेंट होता है। सेंस ऑर्गन की बात करें तो टेक्टाइल ऑर्गन प्रेजेंट है, टच के लिए टेस्ट बड प्रेजेंट है, टेस्ट के लिए फोटो रिसेप्टर फॉर द विजन, स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन के लिए और नुकल ऑर्गन कीमोसेंसरी फंक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेनली हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मेल एंड फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप की फर्टिलाइजेशन ये शो कर सकती हैं। डेवलपमेंट की बात करें, जो मोनोशियस होंगे उनके अंदर डायरेक्ट होता है, लेकिन जो डायोशियस होंगे उनके अंदर इनडायरेक्ट होता है। लार्वल स्टेज स्ट्रोकोफोर लार्वा को ये इंक्लूड करते हैं। प्रोटोस्टोमस ग्रोथ होती है, जब गैस्ट्रुलेशन स्टेज आएगी तो ब्लास्टोपोर से माउथ की फॉर्मेशन होती है, उसे हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमस कंडीशन। अगर ब्लास्टोपोर से एनस की फॉर्मेशन होती है तो हम उसे बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमस। रीजनरेशन, इनके अंदर लो पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, लेकिन एक वॉर्म है यूनिस, उसके अंदर हाई पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट होती है।